हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का विद्या मंत्र बाय स्टार पे फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक और उनके फार्मूले बताए थे और ये भी बोला था कि अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, पूरा से पूरा देखे, जिससे कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले समझ में आए। उसके बाद जो भी पर्सन इस पे नया है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियो जो आने वाले हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी के सामने ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप देख सकते हो कि ये आपका 2019, 20 और 22 यानी लास्ट के बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 21 में आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, उसमें नहीं पूछा गया, लेकिन लगातार ये 3 बार से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने पढ़ा नहीं। मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप गारंटी के साथ लिख लीजिए कि यही क्वेश्चन आपका आएगा। श्योर है, मैं आपको लिख के कहीं भी दे सकता हूँ कि यही क्वेश्चन आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आप दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। If the roots are equal of quadratic equation 3x² - 6x + k = 0, then value of k। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जब भी आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, अगर आपसे पहले आपने क्या निकाला, उसका d निकाला। अगर d आपका 0 के इक्वल दिख रहा होगा, d अगर 0 के इक्वल है, d 0 के बराबर है, तो आपके जो उस इक्वेशन के यानी उस समीकरण के मूल होंगे वो आपके वास्तविक और बराबर होंगे। तो यहाँ पे आपके बोलने की मूल समान है, समान का मतलब ही होता है बराबर। तो आपका ये बराबर है यानी इक्वल है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको आप लिख लेंगे कि 3x² - 6x + k = 0। फिर आप क्या करेंगे, इसके आगे इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट आप लेट कर लेंगे, मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका करने का एक मेथड होता है। आपने ये कर लिया। वैसे तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और इस बार आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने हैं, बट फिर भी मैं बता दूं कि अगर इक्वेशन अगर आपको अगर निकालने के लिए बोलता है या कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो आपको पहले सही मेथड से इसको नोट कर लेना है। तो आपने इसको नोट कर लिया, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से कराने पर, इंग्लिश में लिखेंगे आप कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax² + bx + c = 0। अब ये आप कंपेयर कराने के बाद आप क्या करेंगे, जैसा आप सभी को दिख रहा होगा x², यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे a है, यहाँ 3 है, तो a के प्लेस पे आपका 3 आ रहा है दोस्तों। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे x है, ये b है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे b है, बट ये -6 है, तो b आपका -6 होगा, क्योंकि आप कंपेयर प्लस से करा रहे हो, तो ये माइनस है तो -6 आ गया। उसके बाद आपका ये c दिख रहा होगा, तो ये आपका c हो जाएगा, यहाँ पे k है, यहाँ c है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, k हो जाएगा। अब आपने देखिए ए बी सी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद आप सभी को नज़र आ रहा होगा कि इस यानी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनके मूल समान हैं। मूल समान है तो आपसे k पूछ रहा था, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे चूंकि मूल समान है, मूल समान है, रूट्स आर इक्वल। तो जब भी आपके रूट्स इक्वल होते हैं तो आपका d = 0 के हो जाता है, तो d = आपका 0 के हो जाएगा। फिर आप यहाँ से d की वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखाया था कि आप जानते हैं कि d = आपका होता है b² - 4ac, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ से आपका b² - 4ac किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, b² - 4ac = 0। अब आपने b² - 4ac = 0 कर लिया। b यहाँ से आपने फाइंड किया हुआ था -6, तो -6 का स्क्वायर, -4 × a आपने फाइंड किया हुआ था 3, और इंटू में c है, c की जगह k है, = 0 के।
अब दोस्तों देखिए क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36, माइनस का 4 3 जा 12, यानी 12 के 12 के आ जाएगा और इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से क्या करते हैं, आपको के चाहिए था तो के को क्या करेंगे, या 12 को आप उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 12 के है, आप उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का 12 के हो जाएगा वहाँ पे, और इक्वल टू में यहाँ पे 36 लिखा है। अब 12 आपका मल्टीपल में वहाँ डिवाइड में, तो के की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, तो के आपका यहाँ से 3 आ जाएगा, के की वैल्यू यहाँ से 3, तो के आपका यहाँ से 3 मिल गया। तो आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फर्स्ट इज अ राइट आंसर, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बाद में ये मत कहना कि सर आपने ये बताया नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं तो इस टाइप का श्योर है कि आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका 2020 यानी आपके लास्ट 2 ईयर्स पहले आपका आया हुआ है ये क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिलेगा। इस बार आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन के तादाद यानी जो नंबर्स होंगे वो ज़्यादा रहने वाले हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं देखने मिलेगा कि आप सोचे डर जाए पहले कि हमें इतना हार्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नहीं दोस्तों, आपको देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल लगाइएगा। आप लास्ट ईयर के जो एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, यानी द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ था जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पावर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है। इसको इक्वल में 0 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिख लीजिए। फिर आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कराने पर इंग्लिश में लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखा दोस्तों, आपने इस टाइप से लिख लिया। अब यहाँ से देखिए a आ जाएगा आपका 5, b आपका आ जाएगा माइनस का 3 है और c आपका 2 है। अब आपने देखा कि a b c आपने फाइंड कर लिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि मूलों का योग होगा यानी सम ऑफ रूट्स होगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि आपके सम जो यहाँ पे रूट्स होते हैं यानी मूल होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि आपके जो मूल हैं, मूल वो अल्फ़ा वो बीटा होंगे, मूल अल्फ़ा वो बीटा होंगे, यानी आपके रूट्स विल बी अल्फ़ा एंड बीटा। आपने लिख लिया रूट्स विल बी अल्फ़ा एंड बीटा। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि आप जानते हैं जैसा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस का b अपॉन a। हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि अगर आपको इस टाइप से ना लर्न हो कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इस टाइप से लर्न कर सकते हैं। तो माइनस का b अपॉन a है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी आपके ये मूल हैं, सम है, सॉरी रूट्स हैं, तो इनका आपने सम कर दिया। माइनस का b, तो माइनस b की जगह आपका क्या लिखा हुआ है -3, तो माइनस आपका पहले से लगा है यहाँ -3 अपॉन में a की जगह पे आपका लिखा हुआ 5, तो यहाँ पे देखिए माइनस का -3 अपॉन 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 3 अपॉन आपका 5 प्लस का आ जाएगा 3 अपॉन 5। दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका प्लस का 3 अपॉन 5। अब ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे ABCD दिया था, तो आपका इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये आपका 3 अपॉन 5 यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, अब आप सबके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका ये 2 टाइम्स लगातार पूछा गया है, तो ये थर्ड टाइम पूछा जा सकता है और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये छोड़िएगा नहीं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आपका यहाँ पे सामने दिख रहा होगा कि लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो कहा जाता है कि जो पीछे का है उसे आप
फिर से दोहराइए नहीं, उसको याद मत करिए। लेकिन नहीं, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है, जो पीछे पूछे गए हैं तो वो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उसको दोहराइए। नए क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है, इस बार भी नए क्वेश्चन नहीं डालेगा, वही क्वेश्चन डालेगा जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे कि फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन पूछ रहा है, तो आप इस इक्वेशन को नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इनकी कंपेयर, जैसे हमने भी बताया हुआ था कि दो क्वेश्चनों में कंपेयर यानी तुलना कराते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करा लेंगे। कंपेयर कराने के बाद यहाँ से a आपका 1 आएगा, b आपका -7 आएगा और c आपका 12 आएगा। तो यहाँ से आपने a b c निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से a b c आपने फाइंड किया है और पूछ रहा था कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग यानी रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना है किसी भी इक्वेशन के रूट्स का। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनके रूट्स हमें मूल जो है, मूल हमको नहीं दिए हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, माना एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा वो बीटा है। यानी आपने लेट कर लिया, लेट अल्फा and beta, let alpha and beta are roots of equation x square minus 7x plus 12 इक्वल टू 0। आपने ये लेट कर लिया। अब इसके बाद आप जानते हैं, जैसा जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आपका होता है माइनस का b अपॉन a, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस का बी यानी माइनस का 7 अपॉन में ए की जगह पे 1 दे रखा है, बी की जगह -7 था, आपने -7 पुट कर दिया, तो आपका आ जाएगा प्लस का 7, नीचे 1 का कोई मीन्स नहीं है यानी मतलब नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 7 आ गया। फिर आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए है, तो सी आपका जो दे रखा है वो 12 है, तो आप लिख देंगे 12 अपॉन ए 1, तो आपका ये आ जाएगा 12। तो आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा आपका 7 आ गया और अल्फा इंटू बीटा आपका 12 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि इसके व्युत्क्रमों का यानी मूलों के व्युत्क्रमों का योग आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, आप क्या करते हैं यहाँ पे कि आप जानते हैं कि अल्फा और बीटा इनके रूट्स हैं यानी मूल हैं, तो इनका जो व्युत्क्रम होगा, रेसिप्रोकल होगा, वो 1 अपॉन अल्फा होगा, और सम निकालना है यानी योग निकालना है तो प्लस 1 अपॉन बीटा होगा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आपने कर दिया। अब यहाँ से क्या करिए, इनका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब अल्फा से आपका अल्फा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा बीटा, प्लस यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फा। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा इस टाइप से लिख सकते हैं, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा आपने क्या फाइंड किया हुआ है 7, तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 7 नोट कर लेंगे। अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आपने क्या फाइंड किया हुआ है 12, तो आप यहाँ पे 12 नोट कर लेंगे। तो दोस्तों बस यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा किस मतलब इजी मेथड था इसका, ये आपने आंसर निकाल लिया, इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योग निकाल लिया, यानी इनके रूट्स के रेसिप्रोकल का सब निकाल लिया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये श्योर है आने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं आपको। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप नोट कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें आपको मूल निकालने थे यानी रूट्स निकालने थे, तो आप इसका फैक्टर कर दीजिए। देखिए फैक्टर करना आपने पिछले क्लासों में सीखा होगा, तो फैक्टर करना आप सभी को आता होगा। आप सभी लोग ब्रिलियंट हो बच्चों, बस आपको क्या करना है कि अपने माइंड को और शार्प कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो आप क्या करिए, इसको फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करते हैं, आप 2 का मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका 2 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। फिर आप देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस आपने देखा तो 6
के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनको प्लस करने पे आपका 2√6 मिलता है। तो आपने ये पिछले क्लासों में सीखा होगा। तो 2√6 आपको प्लस करने पे चाहिए और उन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 चाहिए। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर मैं √6 और √6 ले लूँ तो √6 और √6 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आपका 2√6 मिल जाएगा और इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 6 मिल जाएगा। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है कि मैंने इसके दो ऐसे नंबर लिए इनके साथ कि प्लस करने पे ये 2√6 दे रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे आपका √6 दे रहे हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे कि 3x² माइनस का हमने इसके प्लेस पे लिख दिया √6 प्लस √6, बाहर x है तो x नोट कर लेंगे, प्लस का 2 = 0। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे 3x² माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए √6x माइनस फिर से √6x प्लस 2 = 0, हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब आप सभी के सामने 4 टर्म नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4। तो 4 टर्म के बाद हम क्या करते हैं, अब कॉमन करेंगे। तो कॉमन करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, ऐसे तो हमें नज़र नहीं आ रहा है कि कॉमन क्या हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, ये x² है, माइनस का √6 को आप लिख सकते हो √3 × √2। आपने ये 8th क्लास में पढ़ा था। माइनस का यहाँ पे √6 है, सॉरी यहाँ पे आपका x भी है तो x आपने नोट कर लिया। फिर माइनस का यहाँ पे √6x है तो आप √6 को लिख सकते हैं √3 × √2 और x भी है आपका, और प्लस का यहाँ पे 2 है, 2 के साथ आप लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और = में 0। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप कि इन दोनों में कॉमन आप कर सकते हैं √3 और 1x कॉमन कर सकते हैं दोनों से। इसके पास बचेगा √3 और x माइनस का यहाँ पे √2 बचेगा ओनली। माइनस का इन दोनों में आप कॉमन कर सकते हैं √2, तो आपने √2 कॉमन कर लिया, माइनस का √2 कॉमन किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा √3 और x बचेगा, माइनस कॉमन किया तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और √2 = 0 के हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन आ सकता है √3x माइनस √2, दोनों में कॉमन दिख रहा है आप सभी को। इसके बाद इसके पास पहले वाले टर्म के साथ बच रहा है √3x माइनस का दूसरे के साथ √2 बच रहा है = 0 के। अब दोस्तों देखिए क्या करते हैं आप, इसके बाद अब आपने फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड कर लिए हैं। अब इनका मूल यानी रूट्स चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। तो दोनों आपको सेम आपको दिख रहा होगा कि सेम है दोनों, तो आप क्या कर सकते हैं, एक की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे की भी वही सेम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, √3x माइनस √2 = आप 0 कर दीजिए। तो आपका यहाँ से आ जाएगा √3x = में √2 के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे √3x = √2 आ गया है, तो x = आपका हो जाएगा √2/√3। तो x = आपका √2/√3 नज़र आ रहा होगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √2 आपका ऊपर भी है और √3 नीचे भी है, दोनों में रूट लगा है, तो आप इसको होल √2/3 लिख सकते हैं। तो आपका ये x का वैल्यू आ गया होल √2/3। तो इसी टाइप से आप इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तब भी वही आएगा। तो आपके दो रूट निकल के आएंगे होल √2/3। तो ये आपके दोनों रूट्स निकल के आ गए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो दोस्तों देखा आपने कि अपने इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब आपके सामने 5th नंबर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2 टाइम्स लगातार पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप श्योर से श्योर कर लीजिएगा, यानी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का भी। लिखा हुआ जैसे कि 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। इसको आपको हल करना है यानी सॉल्व करना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे 1/x + 4 माइनस का 1/x - 7 और = में 11/30 के। अब आपने इसको नोट कर लिया। अब देख रहे हो आपका ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है यानी भिन्न में लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए आप इसका। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आएगा x + 4 और इंटू में x - 7 के। आपकी x + 4 x - 7 मल्टीपल में आ जाएंगे एलसीएम में। तो यहाँ पे x + 4 से x + 4 कैंसिल हुआ, बचा आपके पास x - 7। तो x - 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 7 होगा, फिर बीच में आपका माइनस है, x - 7 से x - 7 कैंसिल होगा, बचेगा x + 4। तो आपका देखिए ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, यानी x प्लस का है 4 प्लस का है, तो x और 4 दोनों माइनस के हो जाएंगे, = में हो जाएगा 11/30 के।
अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, x से x आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -7 -4 माइनस का 11 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं आप, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी गुणा कर दीजिए इसका। x + 4 का x - 7 से करेंगे तो x का x से करेंगे कितना होगा x², फिर x का -7 से करेंगे तो आपका -7x होगा, फिर +4 का x से करेंगे +4x होगा, और 4 का -7 से करेंगे -28 होगा, इक्वल टू में आपका 11/30 के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या है, इक्वल की इस तरफ भी आपको 11 दिख रहा होगा और इक्वल के उस तरफ भी 11 दिख रहा होगा। तो इक्वल में अगर दो चीज़ें सेम दिखे तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो आपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे देखिए 1 बचा, यहाँ पे भी आपका 1 बचा। अब 1 बचने के बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आप मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उसको शो नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसे करके शो कर दिया तो एग्जामिनर सोचेगा कि आपने इसको क्रॉस किया हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर देना है। तो कैसे करेंगे आप, इनका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस 28 इक्वल टू 30 का 1 यानी -1 से करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। अब देखा आपने क्या करेंगे कि x² ये -7x प्लस 4x, तो माइनस प्लस सेम है आपका, तो सेम टर्म का मतलब ये x वाले टर्म है, तो आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का 3x बचेगा, ये -28 है, 30 को भी इधर ले आइए तो प्लस का आपका 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, x² ये आपका माइनस का 3x होगा, ये +30 और -28 तो प्लस का आपका 2 बचेगा इक्वल टू 0 के। तो आपने इस टाइप से इक्वेशन को फाइंड कर लिया है। अब इक्वेशन को आप क्या करना है, हल भी करना है यानी सॉल्व करना है। यानी सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, x निकालना है आपको। तो क्या करेंगे कि x² - 3x और +2 इक्वल टू 0 आपको दिख रहा है जैसा, तो आप इसके फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 का अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 का अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 2 आता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस यानी 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करा जाए तो आपको मिल जाए 3, और मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई कि 2 और 1 अगर हम प्लस करते हैं तो 3 आता है, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप कि x² माइनस का आपने इसकी जगह लिख लिया 1 + 2, फिर x है +2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करिए, x² माइनस प्लस माइनस 1 का x से करेंगे x आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 का x से करेंगे 2x आएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप क्या करिए, x कॉमन कर लीजिए, बचेगा x माइनस का 1 बचेगा, फिर माइनस का इन दोनों में 2 कॉमन करिए तो माइनस का 2 कॉमन हुआ है, तो x आपका प्लस का, और माइनस क्योंकि ये माइनस कॉमन होने के बाद ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका -1 बचेगा इक्वल टू 0 के। अब देखिए बच्चों x - 1 दोनों में कॉमन है, तो x - 1 कॉमन कर लेंगे, बचेगा आपके पास x - 2 इक्वल टू 0 के। अब देखिए क्या करेंगे कि जब आपने इसका फैक्टर कर लिया है तो अब इसके हमें मूल निकालने यानी हल करना था, रूट्स निकालने थे। तो यहाँ पे दोनों को आप 0 के इक्वल करेंगे, तो एक बार x - 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो आपका यहाँ से x आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद x - 2 इक्वल टू 0 के करते हैं तो आपका x 2 के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि x आपका 1 आ गया और 2 आ गया, फिर आपका जो हल था यानी सॉल्व था, तो x की वैल्यू 1 और 2 के फॉर्म में आ जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखा आपने कि इस टाइप से आपने इसको सॉल्व किया है, तो आप भी मेरे मेथड का यूज़ करिए, या फिर आपको और भी इजी मेथड आता है तो इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब आपके सामने ये 6 नंबर जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, यानी टारगेट बोर्ड ने इस क्वेश्चन पे किया हुआ था, तो आप भी इस पे टारगेट कर लीजिए। टारगेट जो आप करेंगे तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं, आपका एक टारगेट होना चाहिए। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है कि समीकरण x - 1/x इक्वल टू 3, जहाँ पे आपका x नॉट इक्वल टू 0 के यानी x 0 के बराबर नहीं है, कि मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन x - 1/x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप इसमें कि इसको आप नोट कर लेंगे, x - 1/x इक्वल टू 3 नोट आपने कर लिया। अब नोट करने के बाद क्या करेंगे, इसके अपॉन पे आप 1 लेंगे यानी 1 लेट कर लेंगे। अब x - 1/x इक्वल टू आपका 3 दिख रहा होगा, तो दोस्तों क्या करते हैं कि आप इनका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका x आ जाएगा,
जब आपने x एलसीएम लिया तो 1 से x टाइम जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x से 1 टाइम जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा और इक्वल आपका 3 है, 3/1 कर लेंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का 1 से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इक्वल में 3 का x से करेंगे तो आपका 3x आएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि 3x को भी इस साइड ट्रांसफ़र कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और आपका -1 = 0। अब दोस्तों देखिए आपने इक्वेशन फाइंड कर लिया। ये आपका इक्वेशन के टाइप का नहीं लिखा हुआ था, इक्वेशन मतलब कह सकते हैं, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे कि इसके फैक्टर करते हैं। तो आप देखिए फैक्टर कैसे करेंगे, 1 का 1 से करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा। अब 1 के बाद देखिए दोस्तों कि 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 3। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई भी छोटी चीज़ को माइनस करने पे बड़ी चीज़ मिल जाए? कभी भी क्या है कि आप एक कटोरी में क्या कर सकते हैं कि आप गिलास को रख सकते हो, छोटे से कटोरी में क्या गिलास रख सकते हो? नहीं। तो छोटे से नंबर से कभी भी बड़े नंबर फाइंड नहीं कर सकते हो। तो अब इसका मैं फैक्टर तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक श्रीधराचार्य विधि बताया था, यानी जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का आप यूज़ करेंगे तो उस मेथड से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए, यानी समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और इसकी तुलना यानी कंपेयर करा दीजिए। आप कंपेयर करा दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करा देंगे। जब कंपेयर कराते हैं तो यहाँ पे a आपका आ जाएगा 1, b आपका आ जाएगा -3 और c आपका आ जाएगा -1। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कंपेयर करके कैसे ए बी सी फाइंड करते हैं। तो आपने ए बी सी फाइंड कर लिया। अब आपका देखिए ए बी सी आपको मिल गया। अब आप जानते हैं द्विघात सूत्र जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप जानते हैं। तो आप क्या जानते हैं इसमें कि x = आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो आप इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज़ कर देंगे तो आपका ये इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं देखिए, x = में माइनस का b है तो b आपका दे रखा है -3, तो माइनस आप यहाँ पे लगा देंगे और माइनस का 3 प्लस माइनस √ आपका देखिए b², तो b की जगह पे -3 का स्क्वायर माइनस का 4 × a × c, तो 4 × a की जगह पे आपका दे रखा है 1 और c की जगह पे -1 आपका दे रखा है, अपॉन में 2 × a, तो 2 × a की जगह 1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इस टाइप से इसको नोट कर लिया। अब आप क्या करते हैं कि x = में माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3। अब प्लस माइनस √ आपका देखिए -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर आपका प्लस का 9 होगा, तो आपका यहाँ पे +9 हो जाएगा। फिर -4 × 1 × -1 है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है दोस्तों, तो 4 × 1 आपका 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि x = 3 ± √9 + 4/2 निकाला है। अब देखिए x = 3 ± √9 और 4 हो जाएगा 13/2। अब देखिए x = 3 ± √13/2 आ गया दोस्तों। अब देखें यहाँ पे आपके दो वैल्यू, यानी इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते इससे, बट यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में ये वैल्यू नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो जब आप प्लस वैल्यू लेते हैं तो आपका देखिए x आएगा 3 प्लस का √13/2, ये आपका आ जाएगा। और एक बार जब आप माइनस लेंगे दोस्तों, तो आपका देखिए माइनस लेने पे आपका क्या हो जाएगा कि माइनस लेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस की जगह माइनस का √13/2 हो जाएगा। ये प्लस लेने पे वैल्यू है, ये माइनस लेने पे वैल्यू है। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि आपका यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर है। तो आपने देखिए ये बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया था, कितने ईजी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा से पूरा देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। दोस्तों
अब आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका 3 बार लगातार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या है कि समीकरण आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को आपको हल करना है, सॉल्व करना है, यानी आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी आप फैक्टर इसके करेंगे तो आपका फैक्टर करने से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसमें भी आप श्रीधराचार्य मेथड यानी श्रीधराचार्य विधि का यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें कि लिखा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। फर्स्ट लेट करने के बाद इसकी तुलना यानी कंपेयर आपने करा लिया। जब आप कंपेयर कराते हैं किससे, ए कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल ए अब आपने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप उसी चीज़ का कंपेयर उसी से नहीं करा सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे कैपिटल ए दिख रहा है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप इससे कंपेयर करा लेंगे। कंपेयर कराने के बाद यहाँ से देखिए कैपिटल ए की वैल्यू 1 आ जाएगा, उसके बाद कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ से देखिए 2b है, 2b आ जाएगा, और यहाँ से आपका c इक्वल टू आ जाएगा, देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो c इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कैपिटल ए बी सी निकाल लिया। अब यहाँ से देखिए कैपिटल c है, कैपिटल c माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है। अब क्या करते हैं इसमें, आप जानते हैं कि x इक्वल टू में आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। ठीक है, आप जानते हैं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू में माइनस b की जगह पे माइनस का माइनस 2b, b की जगह आपका 2b था, प्लस माइनस अंडर रूट 2b आपका b की जगह है का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 इंटू में a की जगह पे 1 है, और इंटू में c की जगह माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपॉन में यहाँ पे देखिए 2a है, तो 2 इंटू ए की जगह पे आपका 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट 2b का स्क्वायर करेंगे तो आपका देखिए 4b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो 4 का ए स्क्वायर से करेंगे 4a स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये माइनस का है तो माइनस माइनस आपका प्लस, लेकिन फिर से माइनस है तो माइनस का आपका 4b स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में दोस्तों आपका ये 2 आ जाएगा। तो आपका ये 2 आ गया, तो 2 आपका यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा इनके, यानी होल अपॉन में 2 दिख रहा होगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप कि यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का 4b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 2b प्लस माइनस, यहाँ से देखिए प्लस माइनस ये 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट में आपके पास सिर्फ बचेगा 4a स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में इसके है 2, तो x इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 2b प्लस माइनस आपका देखिए ये रूट में है, तो रूट में 4 है और a स्क्वायर है, तो जब 4 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर जब रूट से निकलेगा तो a होगा अपॉन में 2 के। अब देखिए यहाँ पे आपने इस टाइप से इसको सॉल्व किया है। अब आगे देखिए -2 है, यहाँ +2 है, बट आप इनमें से क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन कर सकते हैं। जब 2 आप कॉमन करेंगे तो बचेगा आपके पास माइनस का b प्लस माइनस a अपॉन में 2। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब x इक्वल टू आपके पास दिख रहा होगा माइनस का b प्लस माइनस का a, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया है माइनस b प्लस माइनस a। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे आपका प्लस माइनस दोनों में है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस लेने पे आपका माइनस b प्लस a होगा, कॉमा माइनस लेने पे आपका माइनस b माइनस a होगा। तो दोस्तों यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत ईजी टाइप से सॉल्व कर लिया था। तो मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, 7 क्वेश्चन बताए हैं, तो ये 7 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपने देखा है कि ये जो क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यही क्वेश्चन आपके फिर से पूछे जाने हैं। तो
मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, आप इतनी जल्दी हार मत मानिए, क्योंकि कहा जाता है कि जीत और हार में जीत जो होती है आपकी, यानी जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करता है। अगर आपने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है दोस्तों। तो आप सभी लोग ठान लीजिए कि आपको जीतना है, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अभी जो आपके 2-3 महीने हैं जो बचे हुए हैं, तो इसी में आप अच्छे परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं राहुल सर के साथ। तो राहुल सर आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये अच्छे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो जो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसमें भी मैं आपके वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूँगा, और मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, साथ में शेयर कर दीजिए। शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और भी अच्छे से वर्क करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों।